नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा। मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं ये जानकारी लेने के लिए कि प्रेगनेंसी के साथ गॉल ब्लैडर का क्या रिलेशन है, गॉल ब्लैडर की पथरी का क्या रिलेशन है। तो आज हम इसी पर आपको बताना चाहेंगे। बहुत सारी जानकारी है जो शायद सामान्यतः लोगों को नहीं पता है और आप सबके लिए जाननी आवश्यक है। पित्त की थैली में पथरी वैसे तो महिलाओं में बहुत कॉमन होती है, खास तौर पे यंग फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के आसपास होती है उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के साथ इसका कोरिलेशन इसका जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब प्रेगनेंसी होती है तो महिला के अंदर बहुत सारे हार्मोन से बदलाव आ रहा होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बदलाव के कारण, खासतौर पर प्रोजेस्टेरोन के बदलाव में गॉल ब्लैडर की प्रक्रिया, उसको कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया कम हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन कम होता है तो वहाँ पर पाइल स्टैग्नेंट होता है, उससे पथरियाँ बच जाती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो पेट के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण से रिफ्लेक्स सिम्टम्स, मतलब खास तौर पर खट्टी डकारी आना, एसिड बनना, तेजाब बनना, जिसे कहते हैं खाना खाने का पेट भरा भरा रहना, ये सारे लक्षण बहुत कॉमन होते हैं, जिनमें एक वॉमिटिंग भी इसी कारण से होती है। प्रेगनेंसी के साथ में जब आप देखेंगे, जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ प्रचलन है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने का या फैटी फूड ज़्यादा खाने का। उन सब के कारण भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स ज़्यादा बताए होते हैं और इनके लक्षण ज़्यादा आ रहे होते हैं। खाली गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं, बल्कि एसिडिटी होना, रिफ्लेक्स होना, ये भी सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर में अगर किसी को पथरी है तो कैसे पता चलेगा कि उसको पथरी और ये लक्षण गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं या नहीं हो। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जब भी कभी होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, पेट में राइट साइड पे कॉमनली पेन होगा या कभी कभी बीच की तरफ पेन होगा, और खास तौर पे खाना खाने के बाद ज़्यादा पेन हो रहा, दर्द हो रहा होगा। यह दर्द एक लगातार नहीं होता है, फिर कम हो जाता है, फिर कभी वापस दर्द होता है, 5 से 6 मिनट बाद कम हो जाता है। अगर यह दर्द आपका होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, इसका मतलब गॉल ब्लैडर में पथरी थैली में पथरी फंस गई है और इसमें कोलिसिस्टाइटिस मतलब सूजन आ रही है। ये ज़्यादा गंभीर रूप होता है। लेकिन बिलियरी कोलिस, जिसे कहते हैं बार बार दर्द होना, यह सामान्य समस्या है जिसका कि इलाज होना बहुत आवश्यक है। कॉमनली इसके बाद अब डायग्नोसिस कैसे करा जाए? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप अपनी हर प्रेगनेंसी में एक सोनोग्राफी हो रही होती है, जो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट कर रही होती हैं या प्रेगनेंसी वाले सोनोग्राफी वाले कर रहे होते हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक बार उनसे कहा जाए कि गॉल ब्लैडर को भी देख लिया जाए। उसमें पथरी हो तो गॉल ब्लैडर उसके लिए सबसे अच्छी, गॉल ब्लैडर की जांच के लिए सबसे अच्छी जांच है सोनोग्राफी करना। उसमें पथरी नॉर्मली दिख जाती है। अगर पथरी भी आ गई है, लक्षण भी हो रहे हैं, तो अब इसका इलाज क्या कराया जाए? क्या हमें टाल देना चाहिए? क्या हमें डिलीवरी पहले कर लेनी चाहिए या हमें उसका इलाज ऑपरेशन कराना चाहिए? क्या दवाइयों से इलाज? ये ऐसे सवाल है जो रोज़ महिलाएं आकर हमसे पूछ रही होती हैं। देखिए, अगर आपकी पथरी है और आप ये सोचते हैं कि दवाइयों से इलाज होगा, तो ये एक गलत कंसेप्ट है। इसका इलाज ऑपरेशन से ही होगा। ऑपरेशन कब कराना है? देखिए, हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के अंतराल पे। नॉर्मली 9 महीने का समय होता है। इस 9 महीने में पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है, दूसरे 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर कहलाता है, तीसरे आखिरी के 3 महीने तीसरा ट्राइमेस्टर कहलाता है। जब पहला ट्राइमेस्टर होता है तो बच्चा बन रहा होता है, तो अगर हम कुछ भी ऑपरेशन कराएंगे या कोई दवाइयाँ दी जाएंगी बेहोश होने के लिए, तो वो रिएक्शन कर सकती हैं बच्चे के लिए, तो इसलिए वो बहुत अच्छा समय नहीं है। तीसरा ट्राइमेस्टर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो पेट के अंदर काफ़ी सारा हिस्सा आपके शिशु के कारण आपका घेर रखा होता है, जो कि आपके पेट की जगह घेर रहा होता है। इस टाइप में फिर ऑपरेशन रिस्की हो सकता है महिला के लिए। तो सबसे बड़ा बेहतर समय होता है दूसरा ट्राइमेस्टर, जिसमें चौथे, पाँचवें और छठे महीने के अंदर दोनों के लिए फिजिबल होता है और एक अच्छे से सामान्य ऑपरेशन करा जा सकता है। अगर इस समय ऑपरेशन ना करा गया, बाय जी आपको पता ही लास्ट ट्राइमेस्टर में चला है या डिलीवरी से जस्ट पहले पता चला है कि उसकी पथरी है, तो डिलीवरी होने के कुछ समय के बाद में ये ऑपरेशन कराया जा सकता है। डेफिनेटली पित्त की थैली में पथरी होने से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझिए कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम एक्सरे भी नहीं कराते हैं, क्योंकि उससे रेडिएशन से बच्चे के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो अगर पित्त की थैली की पथरी सरक करके पित्त के रास्ते में आ गई है, तो उसका इलाज तो ERCP से निकालना हुआ या एंडोस्कोपी करके निकालना हुआ पहले, फिर ऑपरेशन होगा। तो अगर आपको पीलिया हो रहा है और आपको ERCP करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कभी
आपको डायग्नोज हो गया है और आपके लक्षण आ रहे हैं तो आपको उसको ऑपरेशन करा लेना सही समय पर सबसे अधिक आवश्यक है। डिले करना या अवॉइड करना या उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट ढूंढना, तीनों चीज़ें गलत रास्ते हैं। उसका ऑपरेशन ही सही उपाय है, चाहे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे, पाँचवें, छठे महीने में कराएं या डिलीवरी के तकरीबन 3-1 हफ्ते के बाद में कराएं, तो वो सबसे दोनों में से जब भी कभी आपके लिए सूटेबल है। अगर लेट पता चला है तो डिलीवरी के बाद, अगर आपको पता चल चुका है तो बेस्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका ऑपरेशन करा दें। क्या गॉल ब्लैडर की पथरी अगर रहने दी जाए तो कोई नुकसान करेगी? बिल्कुल, गॉल ब्लैडर की पथरी प्रेगनेंसी के अंदर खास तौर पे अगर रहने दी जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। जो सामान्य तो मैंने बताया एक पीलिया हो सकता है, पथरी सड़क के रास्ते में आ गई है। वही पथरी अगर सड़क के निचले हिस्से में चली गई और आपको पैनक्रेटाइटिस कर दिया तो काफ़ी गंभीर बात होता है। इसे हम चाहेंगे किसी भी रूप में अवॉइड करा जाए प्रेगनेंसी के साथ में, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो और प्रेगनेंसी के साथ में छोटी मोटी मुश्किलें वैसे ही बढ़ रही होती है, तो इसलिए ज़रूरत है कि हमारे को ऐसी समस्या जिसका भी इलाज 100% हो सकता है उसको हम ऑपरेशन करा के इलाज करा लें। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए, आपको लगता है कुछ और सवाल हैं, आपको लगता है आप कुछ और जानना चाहते हैं, या तो आप आपके आसपास जो भी कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रो सर्जन है, फिजिशियन है, उनसे बैठ करके चर्चा करें, वो बता सकते हैं। आपको लगता है नहीं हमसे ही जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पर आप हमारे को मैसेज करें, हम प्रयास करेंगे आपके सवालों पे जवाब देने के। नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हो सकता है हम प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। अगर आप जयपुर में कहीं रहते हैं तो अगर आप मिल करके पूछेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, इससे आपकी जानकारी में इजाफा हुआ है, तो कृपया इसे अपने नज़दीकियों में, अपने आसपास, अपने लोगों में जो प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं जो आगे प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनमें शेयर करें। और प्लीज़ अगर आप कोशिश करें, सब्सक्राइब करें और लिंक करें, इससे हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम और ज़्यादा ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। धन्यवाद।